नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र मलिया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में क्लास 9th के नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए हम इस चैप्टर को आज फुल एंड फाइनल फिनिश कर देंगे। इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कहें आप दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक रैशनलाइजेशन ऑफ रियल नंबर, हम रैशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रैशनलाइजेशन कैसे होता है रियल नंबर का, और एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। हम यहाँ पर इन दो टॉपिक के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर पहले छोटा सा टॉपिक रैशनलाइजेशन बता दें। रैशनलाइजेशन अपने आप में एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको यहाँ तो ठीक है इस चैप्टर में, आगे भी मैथ में कई जगह काम आएगा। तो आप सबसे पहले समझें कि रैशनलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब हम रैशनलाइजेशन करेंगे क्यों, ठीक है। तो हमें रैशनलाइजेशन की ज़रूरत आप कुछ ऐसे समझें। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन आया आपके पास 1/√3 + √2, ये आपके पास क्वेश्चन आया। तो रैशनलाइजेशन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि डेनोमिनेटर में रूट का रखना थोड़ा सही नहीं लगता है। मतलब जैसे आप इसको ऐसा लिखें और हम आपको इसका रैशनलाइजेशन के बाद देखें आंसर हम ऐसा कुछ आपको बना दें, फिर हम आपको प्रोसेस बताते हैं कैसे किया जाता है। थोड़ा आप देखिए, अभी यहाँ पर इसका आंसर कुछ आपको ऐसा दिखेगा, तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आंसर आपको सही कौन सा लग रहा। ये प्रॉपर लगेगा आपको, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू अपने आप में इक्वल है, ये इसी का आंसर आया है फाइनल। लेकिन होता क्या है, जब डेनोमिनेटर से रूट हटाने की जरूरत आपको पड़े तब आप वहां पर रैशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। ये आप सिंपल फंडा याद रखें। रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं? जब भी किसी फ्रैक्शन में, रियल नंबर में आपको डेनोमिनेटर से रूट हटाना है तब आपको रैशनलाइजेशन करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको मात्र एक स्टेप रैशनलाइजेशन में, आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। और आपको जो हमने इसके लास्ट लेक्चर में 3 आइडेंटिटीज पढ़ाई थी उसके बारे में आपको याद रखना है। बस आप रैशनलाइजेशन में कभी भी मात नहीं खाएंगे, ठीक है। क्या आप ये 3 आइडेंटिटीज रिकॉल कर लें? a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 2ab + b स्क्वायर। माइनस वाले में क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटीज क्या होती है? a + b a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर -b स्क्वायर। ये पूरा रैशनलाइजेशन का, मान लीजिए आप, ये तीनों आइडेंटिटीज क्या हैं? आधार, बेस है बिल्कुल उसका, है ना। ये नींव है बिल्कुल आपके रैशनलाइजेशन की, ठीक है। अब आप समझे क्वेश्चन से। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया, अभी जैसे हम उसी क्वेश्चन को उठाते हैं, उसी क्वेश्चन को आप चलिए करते हैं, √3 + √2। आप इसको रैशनलाइज करें, आएगा क्वेश्चन आपके पास, रैशनलाइज द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसको हम करते हैं। रैशनलाइज करना कैसे है देखिए। आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपने लिखा एज इट इज, आपने इस क्वेश्चन को लिख दिया। आप रैशनलाइज डेनोमिनेटर को कर रहे हैं, रैशनलाइज न्यूमरेटर भी हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। तो रैशनलाइजेशन टर्म्स का मतलब क्या होता है, इसको हम ब्रैकेट दे लें। देखिए, जो टर्म्स आप रैशनलाइज कर रहे हैं, जो भी जैसे डेनोमिनेटर कर रहे हैं, उसके बीच का आप साइन चेंज करें, आपको नंबर नहीं चेंज करना है, और ऊपर नीचे इंटू कर दें, मतलब न्यूमरेटर में भी इंटू कर दें और डेनोमिनेटर में भी इंटू कर दें। अब आप समझेंगे, देखिए यदि हम इसको कट कर दें तो वहीं पहुंच जाएंगे। मैथ में यदि हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टी कर दें, सेम नंबर को राइट साइड जोड़ दें, लेफ्ट साइड जोड़ दें, घटा दें, तो फाइनली कोई इंपैक्ट तो पड़ता नहीं है, आपको ये जानकारी होगी। जैसे मान लीजिए आप, मेरे पास 100 रुपये हैं, आपके पास 100 रुपये हैं, मैं आपसे 100 रुपये, कोई आप मेरे को 20 रुपये दे जाए, आपको 20 रुपये दे जाए, तो 120 इक्वलिटी तो बनी रहेगी ना। कोई मेरे 20 रुपये ले जाए, आपके 20 रुपये ले जाए, तो 80 ऐसी इसमें होता है मल्टी डिवाइड में। जैसे आपके पास कोई नंबर है 10, आपके पास 10 रुपये, मेरे पास 10 रुपये, 2 से मल्टी मैं अपने आप में कर लूँ तो 20, उस आपके में कर दूं तो 20, मतलब इंपैक्ट नहीं पड़ता है ना। ऐसे ही आप यहां समझें। अब आपको करना क्या है, हमने आपको बताया ना, आपको 3 आइडेंटिटी याद रखनी है। तो देखिए यहां कौन सी अप्लाई हो रही है, नीचे तो ये 100% लगेगी। रैशनलाइजेशन में ये वाली आइडेंटिटीज 100% यूज होगी हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, 100% यूज होगी। इसके बिना रैशनलाइजेशन नहीं होगा पूरा। आप देखें 1 से इसका मल्टीप्लाई किया
1 से इसका मल्टीप्लाई किया हमने, कोई इंपैक्ट नहीं। नीचे आप देखें a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको ऐसा रट्टा नहीं मारना, आप ऐसे याद रखें फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस ऑफ सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या आया, √3 माइनस √2। किसी भी नंबर में यदि रूट लगा है और उसका स्क्वायर कर दिया जाए तो उसका आंसर, उसका रूट हट जाता है सीधे। अभी हम आपको एक्सपोनेंट में बताएंगे कि कैसे इसको किया जाता है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी अभी आपको बताएंगे जब पावर पढ़ाएंगे कि हटता कैसे है। और यहाँ पर आपको याद ही रखना फिलहाल थोड़ी देर के लिए कि जैसे कहीं आया √2 इंटू √2 तो आपको इसका आंसर 2 आता है। क्यों, क्योंकि √2 कितना हो जाता है 4 और 4 की वैल्यू 2 होती है रूट में। और इसको भी हम पावर के फॉर्म में भी आपको समझाएंगे कि ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √9 और √9 यानी कि 3 और यहाँ 2, 3 में से 2 गए 1 आ गया और नीचे डेनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं। मतलब फाइनली हमारा जो रैशनलाइज्ड आंसर आ गया, इसका रैशनलाइज्ड आंसर ये आ गया। ये होता है रैशनलाइजेशन। अब कभी कभी कुछ ऐसे टर्म्स हो जाते हैं जिसमें ऊपर भी रूट लगा हो और नीचे भी रूट लगा हो, तो वहां पर लिखा रहता है रैशनलाइज द फॉलोइंग या रैशनलाइज द डेनोमिनेटर। ठीक है, अब इसको भी हम साफ कर दें, यहाँ पर आप थोड़ा नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ पर मान लीजिए अब सेकंड क्वेश्चन अपने पास आया, एक क्वेश्चन और आता है। देखें आपके पास क्वेश्चन आया, मान लीजिए कुछ आप यहाँ पर डिजिट चेंज कर लीजिए, आपको लगेगा सर 2 और 3 का लगवाए जा रहे हैं बस, है ना। यहाँ पर आप देखें ये, अब ये क्वेश्चन आया मान लीजिए, इसको हमें रैशनलाइज करना। एक और क्वेश्चन हम लगाएंगे रैशनलाइजेशन का, एक नंबर के साथ लगाते हैं ऐसा 3 प्लस √2 और ये लगाते हैं 3 माइनस √2, ऐसा लगा के देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को रैशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, हम क्वेश्चन हमने लिखा, आप पहले डिसाइड करें रैशनलाइज करना किसको है, न्यूमरेटर को या डेनोमिनेटर को। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा कि रैशनलाइज द डेनोमिनेटर। ठीक है, तो आपने क्या किया, डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, हमने आपको क्या बताया, आप टर्म्स लिखें और बीच में साइन चेंज कर दें, वही का वही मल्टी नहीं करना है, साइन चेंज करके मल्टी करना है। अब डबल डबल टर्म्स है तो आप ब्रैकेट लगा लें इसमें, बस। अब आप ब्रैकेट खोल दें, नीचे तो हमने आपको बताया ना फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, रट्टा मान लें बिल्कुल आप, बिल्कुल 7 √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5। ऊपर देखें √5 का मल्टी √7 से √35, ये हो जाता है। जिसको यदि पक्का पता ना हो बिल्कुल भी कि रूट का मल्टी कैसे होता है, वो इसी चैनल पर आपका पिछला लेक्चर इसमें दिया गया है आपको, आप उसको पढ़ करके यहाँ पर आए। ठीक है, उसमें आपको पढ़ाया गया है कैसे मल्टीप्लाई होता है रियल नंबर्स का, रैशनल का, है ना, उसको पढ़ कर आए थोड़ा सा। तो √5, √7, √35, √5 इंटू √5 अभी हमने आपको बताया, फिलहाल आप लिख लें ऐसा √25, फिर उसको 5 लिख देंगे। √2 इंटू √7 √14 हो जाएगा और √2 इंटू √5 √10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें √35 को हम कुछ नहीं करेंगे, √25 5 का वैल्यू होता है, 25 का स्क्वायर √5 होता है, ये √14 हो गया और ये √10 हो गया। ठीक है, अपॉन 2। अब देखें जो सेम है वो जुड़ जाएंगे तो कुछ भी सेम नहीं है, यहाँ नंबर भी 5 अकेला है। ठीक है, अब आप चाहें तो इस 2 को अलग अलग सबके साथ दे सकते हैं। ठीक है, नहीं तो यही हमारा आंसर हो गया। ये होता है रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये है, इसको रैशनलाइज करना है। देखें तो हमने इसको मान लीजिए डेनोमिनेटर को रैशनलाइज किया तो क्या लिखेंगे, ये करेंगे हम इसमें प्लस का मल्टी ऊपर और प्लस का मल्टी नीचे। नीचे तो फॉर्मूला वही लगेगा, क्या, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस ऑफ सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। लेकिन अब आप ऊपर देखें, ऊपर दोनों ब्रैकेट सेम हो रहे हैं तो आप ब्रैकेट ऐसे खोल सकते हैं, 3 का 3 से मल्टी, फिर इससे मल्टी, फिर √2 का इससे मल्टी, फिर इससे। लेकिन यहाँ पर जब दो ब्रैकेट सेम हो जाते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या, a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप आइडेंटिटीज लगा के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा और थोड़ा सा टीचर के माइंड में एक इम्पैक्ट अलग ही पड़ेगा, है ना, कि आपको आइडेंटिटीज का भी नॉलेज है। 3 तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो आप लिख लें, नेक्स्ट लाइन में इसको सॉल्व कर देंगे। 2ab, 2a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू √2 है, प्लस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर दें, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6 √2 और √2 का स्क्वायर 2 अपॉन 7।
ठीक है। बस अब इसको थोड़ा हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं। 9 और 2 क्या हो गए 11, 6√2 अपॉन 7, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये तो आपको रैशनलाइजेशन यहाँ पर क्लियर हो गया है ना। अब आपको क्या करना है, आपके एनसीईआरटी बुक्स में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको सॉल्व कर लेना है, बस इसी कॉन्सेप्ट से। मैथ की एक बढ़िया सी थोड़ा सा चीज क्या होती है, मैथ में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, यदि आप मान लीजिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप 100 क्वेश्चन भी लगा लें, आप गलती कर जाएंगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 5 क्वेश्चन भी सफिशिएंट है। आप एक वैरायटी के 1 से 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, आपको लाइफ टाइम दिक्कत नहीं जाएगी। यदि आपने मैथ रटना शुरू कर दिया तो गारंटी है कि आप 100 क्वेश्चन लगाने के बाद भी यदि 101 नंबर का क्वेश्चन लगाएंगे वो गलती आपसे करा ली जाएगा। टीचर यदि जरा सा भी स्मार्ट है आपसे गलती करा ली जाएगा। और कट कॉपी पेस्ट आप पढ़ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन जो आया आपसे पूछा, आपको लगा मैं तो बढ़िया स्कोर कर गया, तो आपको फिर ऐसे में आप अपने आप में वीक होते जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, और यदि आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागेंगे, मैथ में कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ में यदि आप यहाँ कॉन्सेप्ट आप मेथड पकड़ गए कि रैशनलाइजेशन में सर ने बताया है कि साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टी, और जहाँ पे जो 3 आइडेंटिटीज यूज होती है उनमें से आपको देखना कौन सी लगनी है, वो आपने लगाई और आंसर पाया, तो आप कोई भी क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट दे दे आपसे बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास आता है, आप इसको घर में ट्राई करिएगा। जैसे कि क्वेश्चन आता है क्या, ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन मिक्स होके, ये क्वेश्चन दे दिया, फिर एक क्वेश्चन और उसने दे दिया, फिर एक और दे दिया, ऐसे दे दिया, मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाते, तो आपको क्या करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में, इसको अलग रैशनलाइज अलग रैशनलाइज अलग रैशनलाइज सॉल्व करना पड़ता है, ओवरऑल आंसर लाना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन से हमें घबराना नहीं है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको आप घर में ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है एक्सपोनेंट। ठीक है, तो आपने पढ़ा तो होगा पावर के बारे में, पावर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पावर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 2 और 2 के ऊपर पावर लगी है कितने की, 3 की पावर। मान लीजिए 2 के ऊपर 3 की पावर लगी है, तो इसको कहते क्या है, देखिए ये जो चीज लगी, ये लिखा ना, ये होता है बेस, ये क्या होता है बेस, और ये इसकी क्या है एक्सपोनेंट यानी कि पावर, ये इसकी पावर है। ठीक है, ये मतलब इसको पढ़ते क्या है 2 की पावर 3, ऐसे ही पढ़ते हैं हम 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, मतलब 2 का 3 से मल्टी नहीं करना है, मतलब 2 का 3 से, हमें क्या करना है इसको 3 बार लिखना है। इसका मतलब ये बता रहा है कि आपका ये नंबर अपने आप में 3 बार मल्टीप्लाई है, ये होता है पावर। पावर करता क्या है, एब्रिविएट करता है बड़े से बड़े फंक्शन को, जैसे x इंटू एक्स इंटू एक्स ऐसा लिखा, फिर इंटू वाई, फिर इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड, तो उसको पावर में लिख देगा वो, कि x की पावर 3, y की पावर 2, z की पावर 4, शॉर्टकट में आ जाएगा वो। तो ये एब्रिविएट करता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमने देखा कि पावर ऐसे रहती है। अब क्या रहता है कि मान लीजिए हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, कुछ ऐसे कि 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, ऐसे हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया। अब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे ना, कि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 बार करेंगे, फिर 7 बार करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो आपका दिमाग हिल जाएगा सॉल्व करते करते। तो इसीलिए इसको सरल करने के लिए इस पर बेस्ड कुछ लॉज होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम पावर एक्सपोनेंट के कुछ लॉज पढ़ेंगे और उन पर बेस्ड हम आपको एक एक दो दो क्वेश्चन बताते जाएंगे। ठीक है, जिससे आपको कैलकुलेशन में और भी आगे वाले चैप्टर में या आगे की मैथ में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर हम आपको लॉज और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराते जाएंगे। तो देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझे यहाँ पर। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पहला लॉज होता है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये होता है a की पावर m मल्टी a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इसमें क्या हुआ, अब आपको लग रहा होगा कि ये लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ पर a है क्या, जिस पर पावर चढ़ाई गई है। ये यहाँ पर क्या है, जिस पर यहाँ पर पावर चढ़ाई गई है। तो क्या देखिए
जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो इसका आंसर इस लॉज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 + 3 यानी कि 2 की पावर 10। ये मतलब आपको क्या याद रखना है, यदि बेस सेम है, मल्टी का साइन है इनटू का, तो पावर ऐड हो जाएंगी और बेस कंबाइन हो जाएगा। मतलब आपको अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये होता है इसमें, भले ही बेस कुछ भी हो आपका, मतलब लेकिन सेम होना चाहिए। अब मान लीजिए कई बार ऐसा कुछ क्वेश्चन इसमें आ जाएगा, क्या ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि 2 की पावर 7 और इसी में क्वेश्चन कर देता वो 2 की पावर -3। अब आप कहेंगे सर ये तो माइनस होगा, भैया हम करेंगे तो प्लस ही ना, हम जब रूल्स इसमें अप्लाई करेंगे लॉज अपना, तो करेंगे तो हम प्लस ही, लेकिन ये बेसिक फंडा क्या है मैथ का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7 - 3 आएगा तो 2 की पावर 4, मतलब हमने किया तो प्लस ही ना। मतलब तो आपको क्या याद रखना है, बेस सेम होने पर मल्टी के साइन में पावर आपस में ऐड हो जाती हैं। अब यदि यहीं पर दूसरा लॉज क्या कहता है, सेकंड लॉज कहता है यदि साइन डिवाइड का हो, बेस सेम है और साइन डिवाइड का हो, डिवाइड का साइन मतलब कैसे, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m - n। मतलब बेस सेम, डिवाइड का साइन, तो पावर आपस में घट जाती है, माइनस हो जाता है। कैसे देखें, मान लीजिए हमने यहां पर आपको क्वेश्चन दिया 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, एक क्वेश्चन दिया 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 11, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पावर बेस सेम है ना, तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो आंसर 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या, 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार आएगा 16, आंसर 16। अब यहाँ पर आप देखें, अब जनरली गलती क्या कर देते हैं हम, आप सोचेंगे सर 11 - 8 कर दें तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। पावर का जो लॉज है ना, वो लॉज मतलब फिक्स है कि m में से ही n घटेगा, मतलब जो पहले पावर आई उससे पीछे वाले पावर ही माइनस होगी, ये मैटर नहीं करता कि बड़ा कौन है छोटा कौन है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो प्रॉपर अप्रोच क्या होगी इसकी, 8 - 11, 2 की पावर 8 - 11 यानी 2 की पावर -3, ये हमारा आंसर होगा। अब हम पावर पॉजिटिव करना ही बताएंगे, पावर का जब आंसर माइनस में आता तो कैसे पॉजिटिव करते, वो आगे रूल्स आना है। तो सेकंड रूल ये हो गया। तीसरा कहता है यदि पावर के ऊपर पावर लगी है, मतलब a की पावर m उसके भी पावर n, तो इस केस में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आता है 7 की पावर 3 की पावर 2, तो आंसर आप क्या लिखेंगे, 3 to 5 नहीं लिखेंगे, मल्टी कर देंगे, 7 की पावर 6 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये थर्ड लॉज है, मतलब पावर के ऊपर यदि पावर लगी है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगी पावर उसकी ओवरऑल। ये अपना तीसरा लॉज हो गया। अब फोर्थ लॉज में आते हैं हम पावर के, तो पावर का फोर्थ लॉ क्या कहता है, पावर का फोर्थ लॉ कहता है यदि पावर माइनस में है तो आप उसको डिवाइड करके पॉजिटिव बना सकते हैं, मतलब आप चेंज कर दें। यदि पावर ऐसे माइनस में है, कैसे, यहां माइनस में है तो आप ऊपर लाके पॉजिटिव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी अपना आंसर आया था 3 की पावर माइनस, मान लो ये आया 3 की पावर -7, तो आप इसको 1/3 की पावर 7 कर सकते हैं। यदि नीचे माइनस आ गया तो आप ऊपर ला सकते हैं उसको, मतलब पावर का साइन बदला जा सकता है ऊपर नीचे करके। लेकिन आप क्वेश्चन मान लो ऐसा आ जाता है कभी कभी आपके सामने, यही कॉन्सेप्ट आपका एक ऐसे लग जाएगा, आप उसको एक अलग अलग लॉज के नाम से पढ़ लें। देखिए 4 लॉज अपने ये हो गए, 5वां देखें, मान लीजिए यदि a/b की पावर -m है, तो आप क्या कर दें, b/a कर दें तो पावर प्लस हो जाएगी। भैया किया तो हमने वही है ना, ऊपर का नीचे, तो ऊपर वाला वैल्यू नीचे आया, नीचे वाला वैल्यू ऊपर गया तो पावर पॉजिटिव हो गई, मतलब इसी का सब्स्टिट्यूट है ना, अलग से लॉज नहीं है वो। तो एक हमने देखा ये वाला है ना, 4-5 लॉज हो गए। 6th लॉज देखें, मतलब ऐसा इसका अप्लाई कैसे होगा, जैसे कहीं आपको जरूरत पड़ी 2 की पावर 3 -4 है, तो आप इसको क्या लिख दें, 3/2, सॉरी 2/3 की पावर -4। अब आप 3/2 कर दें तो +4 हो जाएगी, फिर अपने हिसाब से आप सॉल्व कर लें, ठीक है। फिर तो हो गया। अब 6th लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या 6th लॉज कहता है यदि किसी की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होगा, किसी की पावर यदि 0 है तो उसका आंसर 1 होगा। किसी की भी पावर 0 है
तो उसका आंसर वहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। बस यहाँ पर a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 की पावर 0 नहीं, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ इतना दिमाग नहीं लगाना है फिलहाल। आपको केवल ये याद रखना है कि किसी की भी एक्सपोनेंट, उसका हम आपको एक अलग कॉन्सेप्ट बताएंगे कि वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ऐसा क्यों। तो यदि आपको क्या रखना है कि यदि कोई भी नॉन जीरो नंबर है उसकी पावर 0 रखी है तो उसका फाइनल आंसर आपको बिना कैलकुलेट किए 1 रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बेसिक्स ऑफ एक्सपोनेंट बताया कि एक्सपोनेंट यूज कैसे होना है, उनकी पावर के ऊपर पावर होता तो क्या होता है, ये सब हमने आपको पढ़ा है। अब हम इन पर बेस्ड आपको 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बताते हैं, उनको आपको सॉल्व कर लेना है। इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर 9th क्लास का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको ये नोट करके अपने कॉपी से लॉज यूज करना है। तो देखिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। पहला टाइप क्वेश्चन का आता है सीधा सीधा, कैसे, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 ऐसे अपॉन 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन आता है ऐसा, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर -4, ये आ गया। और तीसरा आता है m और n फाइंड करने वाला, उसको हम अभी बताते हैं, पहले इनको सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन ये आया, तो पहला काम है हमारा बॉडमास रूल। बॉडमास रूल क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टी, ये आपको शायद पता होगा, है ना, पता ही होना चाहिए आपको, इस लेवल पे आप आ चुके हैं 9th क्लास में, बॉडमास तो आपको पता ही होगा। पहले क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व, फिर ऑफ डिवाइड मल्टी एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3, ये क्या है, डिवाइड का साइन, तो पावर आपस में क्या होती है, सेम बेस पर माइनस, तो 2 की पावर 2 - 1, नीचे क्या है, प्लस लगा है, पाव बेस भले ही सेम है लेकिन प्लस में कोई रूल नहीं होता है, तो आप इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 2 यानी कि 2 × 2, 2 की पावर 3 यानी कि 2 × 2 × 2, 2 की पावर 3 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8, यानी आप इसको डायरेक्ट 12 लिख दें। अब आप यहाँ मल्टी का साइन लगेगा, लगा है तो आप जुड़ जाएंगी, पावर 3 + 1 अपॉन 12, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 4 अपॉन 12। आप इसको सॉल्व कर दें, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 12 आप इसको कट कर लें, 4/3, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। जो भी आपको लॉज यहाँ पर अप्लाई करना है उनको लिखना जरूर है कि हमने कौन से लॉज से ये वाला कॉन्सेप्ट लाए या कोई भी लाइन लाए, तब आपको फुल मार्किंग वहाँ पे होती है एग्जाम में आपके, है ना, क्वेश्चन पर। तो ये तरीका, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे। दूसरा पैटर्न ने आपको बताया ऐसे मिलेगा। अब आप सोचेंगे यहाँ तो यार 2 है, यहाँ 8 है, तो लॉस तो लगेगा नहीं, लेकिन भैया आप ये तो जानते होंगे कि 8 किससे बना है, 2 से। 8 जो है वो फैक्टर है भैया 2 का, है ना, वो सॉरी मल्टीपल। देखें अब 8 को आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखें अब आप 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, उसकी भी पावर क्या लगी है 2 अपॉन 2 की पावर -4, तो 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय पावर के ऊपर पावर मल्टी हो जाएगा और 2 की पावर -4। अब इसको पहले सॉल्व कर लें फिर ले जाएंगे इसको। यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड लगा तो 3 - 6, 2 की पावर -4। अब यहाँ देखें आप 2 की पावर 6 में से 3 गए, माइनस का 3, और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर -4। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या हो गई, ऊपर भी माइनस की पावर नीचे भी माइनस की पावर, तो भैया इनके घर एक्सचेंज कर दो, ये हमारे घर आ जाएगा, हम उसके घर चले जाएंगे। कैसे, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा आप क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 ऊपर और 2 की पावर 3 नीचे। अब देखिए पावर, अब डिवाइड लगा ना, ये डिवाइड, ये डिवाइड का ही तो काम होता है ये, तो फिर वहाँ पे रूल्स लगा दीजिए आप, क्या हो जाएगा 4 - 3 यानी 2 की पावर 1, ये आपका आंसर हो गया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आपने डिवाइड लास्ट पे सॉल्व क्यों किया, बॉडमास यहाँ पर फेल हो गया। तो भैया ये पूरा ब्रैकेट था, ये एक अलग ब्रैकेट है, नीचे का एक अलग ब्रैकेट माना जाता है, तो पहले पूरा कंप्लीट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। आप यदि इसी को आप ऐसा लिख देते, इस क्वेश्चन को मान लीजिए यहाँ पर आप ऐसा लिख देते 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 2, और ऐसे करके अब ये वाला ब्रैकेट लगा देते, तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक अलग टर्म्स है, इसको पहले कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा फिर इस डिवाइड में जाएंगे, इसलिए लास्ट में रूल लगा। यदि किसी को यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ रूल्स तो आप सीधा ऐसा कर दें, आप 2 को क्या करें, 2 को आप ऐसे 4 बार लिखें और नीचे वाले 2 को भी आप क्या लिखें 3 बार लिखें और कट कर दें, तो भी आंसर 2 ही आया। लेकिन आप जितना लॉज को लगा अप्लाई कर करके आंसर लाएंगे,
आपको उतना ही बेहतर मज़ा आएगा और टीचर को चेक करने मज़ा आएगा और आप सीखते जाएंगे। और ये जो चीज़ें हैं ना, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। अब इस पर बेस्ड हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जिस पर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आता है कि वेरिएबल उसमें किया जाएगा और कहेगा निकालो आप इसका वैल्यू। कैसे, देखें, वो आपसे बोलेगा 2 की पावर x इंटू 8 इंटू 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 16 की पावर 3 और कहेगा फाइंड x। तो आप इसको सेम बेस पर बना दें इस क्वेश्चन को, आप एकदम बिल्कुल लास्ट स्टेज तक इसको नॉर्मल सॉल्व करें, आप x को माइंड ही मत कीजिए, ठीक है। देखें, आप 2 की पावर x को आप कुछ नहीं करेंगे, 8 को अभी आप क्या लिख सकते हैं, हमने आपको बताया 2 की पावर 3, इस 2 की पावर 3 को कुछ नहीं करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे भैया, ले जाएंगे कि नहीं, इक्वल में क्या रखा 16 को क्या लिख सकते हैं आप 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, यानी 2 की पावर 4 उसकी भी पावर 3 है। अब यहाँ पर क्या है, बेस सेम है तो चारों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ऐड। यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या बचा, 2 की पावर x प्लस 9, यहाँ क्या हुआ 2 की पावर 12। अब क्या हुआ, आपको एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है, आप खुद बताएं, जैसे 2 के ऊपर कोई पावर लगी है 3, तो इसका आंसर भैया किसके बराबर होगा, 2 की पावर 3 के ही बराबर होगा, और कोई नंबर इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर 2 की पावर यदि x प्लस 9 है, यहाँ 2 की पावर 12 हो, बीच में इक्वल का साइन लगा, तो भैया आप x की वैल्यू यहाँ कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू 3 ही होनी चाहिए, क्योंकि 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12 है ना। तो कैसे लिखेंगे आप, x प्लस 9 इक्वल 12, x की वैल्यू 12 माइनस 9 यानी x इक्वल टू 3। ये हो गया अपना क्या, x का वैल्यू फाइंड हो गया। तो इस तरीके से आपको कैसे भी क्वेश्चन इस पर आ जाए, बेस्ड कैसे भी क्वेश्चन पावर एंड एक्सपोनेंट पर, यदि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमको पावर यूज कहाँ करना है, कौन सा मतलब लॉज यहाँ पर लग रहा है, और आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको दिन ब दिन चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो इस तरीके से हमने क्लास 9th के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को कंप्लीट 5 या 6 लेक्चर में ख़त्म कर दिया है। तो आप इस तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम बारी बारी आपको हर एक चैप्टर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।